सभी को जय मसीह। और मैं आशा करता आप सभी लोग खुश होंगे और प्रभु आप सभी को दुगनी आशीष दे, आपको प्रभु भरपूर रखे और आप परमेश्वर की आत्मा से और परमेश्वर के कार्य से भरपूर रहे। परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की आत्मा से आप भरपूर बने रहे और आपके द्वारा लोग भी आशीष को पाए, ऐसा परमेश्वर आपके जो आत्मा से काम करे। और आज हम विशेष जानेंगे आत्मा के बारे में कि आत्मा के कार्य क्या हैं। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियुस के 2 अध्याय उसके 11वें आयत से। मनुष्य में कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर खुदा, मेरे ईश्वर, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता। जैसे शारीरिक व्यक्ति प्रभु जी शारीरिक मनु को जानता पिता, वैसे पिता आपकी आत्मा पिता हमारी को जांचने पाए पिता, ताकि हम आत्मिकता में वचनों में बढ़ सके पिता, ताकि जितने लोग आपके आत्मिक लोग हैं प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आप हर एक से पिता आत्मिक रीति से जांचे पिता और उनको और भी आत्मिकता में और भी वचन में बढ़ा मेरे पिता। हम हर एक को प्रभु पवित्रता में प्रार्थना में वचन मजबूत बना, आपके राज्य की वारिस बना मेरे पिता। और आज के वचन आज के कलाम से पिता हर एक से बात कर, हर एक व्यक्ति आत्मा और सामर्थ्य से भरकर आपके राज्य के वारिस बने सोने दे मेरे ईश्वर राजा। सबको आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हम पहला कुरिन्थियुस के 2 अध्याय उसकी 11वें आयत से पढ़े हैं। वहां पर लिखा है कि मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। मेरे अजीजों, एक शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातें को जान जाता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और दूसरे के अंदर क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अनुमानित लगा के उनके मन की बातें जान लेता है। वैसे ही आप और मुझे परमेश्वर जानता है कि किसके अंदर पवित्र आत्मा है और किसके अंदर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो मेरे जो हम हरी को जांचता है, प्रतिदिन वो जांचता है कि कौन प्रार्थना करता कौन नहीं करता है, कौन आत्मिकता में कौन खालीपन है, सबको जानता मेरे जो। इसलिए आप पर मुझे सावधान होने की आवश्यकता था कि हम प्रार्थना में रहे, वचन में रहे, ताकि हम आत्मिकता में बढ़ते चले जाए। क्योंकि जितने लोग आत्मिकता में रहेंगे, जितने लोग प्रार्थना में रहेंगे, वही परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। इसलिए आप मुझे यदि परमेश्वर की संतान बनना और अनंत जीवन उद्धार को पाना है, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसके वचन के अनुसार चलना, उसकी आत्मा को पाकर उसके राज्य के वारिस बनना हमें जरूरी है मेरे जो आप और मेरे लिए। क्योंकि आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा वही हमें जांचता है और हमें परखता है कि हम किस प्रकार की चाल चलते हैं और कैसे चलते हैं। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर की आत्मा के चलना हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण है मेरे जीजो। क्योंकि परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। यूहन्ना की पहली पत्री उसके 2 अध्याय उसकी 15वें से लिखा कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो, और यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है, परंतु शरीर ही संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, आमीन। मेरे अजीजों, आप और मैंने जो आत्मा पाया वो संसार की नहीं है, वो आत्मिक आत्मा है, वो परमेश्वर की आत्मा है जो आप और मुझे सिखाता है, तू प्रार्थना कर, तू वचन पढ़, तू उपासना कर, तू पवित्रता का जीवन जी, तू बुराई ना कर, तू झगड़ा ना कर। ये कौन सी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा में सिखाते हमें इस प्रकार से हमें चलना है। इसलिए यदि आप पर मुझे आत्मिक जीवन जीना है तो परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है और पवित्र आत्मा प्रभु से मांगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मांगता उसे मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के अंदर वह कहता है। हालेलुया। इसलिए आप पर मुझे मांगने की आवश्यकता वो आत्मा, ताकि उस आत्मा के द्वारा हम चलकर स्वर्गीय राज्य की वारिस बन सके और धार्मिकता का जीवन जी सके मेरे जीजो। क्योंकि हमने परमेश्वर की आत्मा को पाया है, उस आत्मा को हमारे जीवन से कभी दूर ना होने दे, कभी बुराई और कभी पाप ना करे। यदि आप बुरा पाप करेंगे, आप बुराई करेंगे, झगड़े करेंगे, तो आपके जीवन से परमेश्वर की आत्मा दूर हो जाएगी। आप शारीरिक व्यक्ति बनकर आप शारीरिक पाप में गिरे रहेंगे और आपको उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप परमेश्वर की आत्मा को पाए तो आज आत्मिकता में बढ़े और प्रभु से प्रार्थना कर कि मुझे और भी आत्मिकता में बढ़ा और मुझे समाज शिक्षा दे, समझ दे मेरे पिता, ताकि मैं पापों और बुराई से दूर रहकर आपके राज्य के वारिस बन सकूं। परमेश्वर इस प्रकार से प्रार्थना करें। क्योंकि जिसको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, जो आत्मिक व्यक्ति होता है, प्रभु यीशु मसीह का दास या चेला, वो आत्मिकता में मिला कर बोलता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। यदि हमारे अंदर आत्मा है तो हम आत्मा के सिखाए हुए हम सीखेंगे और दूसरों को बताएंगे। लेकिन यदि आपके अंदर आत्मा नहीं है तो आप जो सीखा वो भूल जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर आत्मा नहीं है। इसलिए आप और मुझे आत्मिक जीवन जीना बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वे
उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया मेरे जीजो, जो व्यक्ति शारीरिक है वो परमेश्वर की आत्मा की बातों पे मन नहीं लगाएगा, वो भूल जाएगा परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को भूल जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो आत्मिक व्यक्ति, वो आत्मा से होकर परमेश्वर की बातों को ध्यान और याद रखेगा और उसको परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा उसको उत्साहित करेगा और उसको और भी आत्मिकता बढ़ाएगा, ताकि वो परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सके। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप ही किसी से जांचा नहीं जाता है, क्योंकि प्रभु का मन किससे जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया मेरे अजीजों, आत्मिक व्यक्ति होता है जो कि दूसरों को जांचता है और अपने को भी जांचता है, लेकिन शारीरिक व्यक्ति किसी को जांच नहीं सकता है। हाँ, शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों को जान सकता है, लेकिन आत्मिक बातें नहीं जान सकता है। वैसे हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, हम आत्मिक लोग हैं और हमें परमेश्वर ने वरदान दिया कि हम दूसरों को जांचें और अपने आप को जांचें और हम आगे बढ़ सके परमेश्वर की पवित्रता में, उसके वचनों में, उसके प्रार्थना में बढ़कर उसके राज्य के वारिस में, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मन है। यदि हमारे अंदर प्रभु का मन है तो उस मन को प्रभु की ओर लगाए और प्रार्थना करें, ताकि और भी हम आत्मिकता में बढ़कर उस आत्मा को पाकर हम उस खुदावन के राज्य के वारिस बन सके। मेरे जीजो हालेलुया, प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें किया प्रभु जी। आज का वचन प्रभु हर एक के जीवन में 100 गुना फल है प्रभु जी। आज का वचन जो भी सुने पिता, उनका जीवन, उनका हृदय बदले मेरे पिता, पृथ्वी से वो आत्मा से भरकर चाहे मेरे पिता परमेश्वर, कोई खालीपन न रहे पिता परमेश्वर। इस वचन को ये दोबारा सुने, दोबारा इनको आशीष दे और तेरे राज्य की वारिस बना मेरे पिता। आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुने पिता, उनको तेरी आत्मा, तेरी शाम, तेरी मसा से भरपूर कर मेरे पिता, और आपके राज्य की वारिस बना पिता। हमेशा आपके डर, आपके भय में चले मेरे यीशु मसीह के सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर तू मेरे पिता। आज से प्रभु आपकी आत्मा इनके जीवन में चाहे मेरे पिता, इनको लीड कर, इनको सीखा समझाए पिता, आपके आराधना भक्ति कर तो आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। कोई भी भटकना ना पाए, कोई भी पिता वंचित ना आपके आत्मा से, लेकिन आपकी आत्मा में भरकर, आप सामर्थ्य से भरकर आपके राज्य के वारिस बने, दूसरे के लिए आस्कार बने से बनाए शिराज सभी को मेरे पिता। सबको तो आत्मा सब पवित्रता अपने आप सौंपता प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में। प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह का, और मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और आप इसको दोबारा सुने और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब पर कर दे, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगली वीडियो मिलते हैं फिर से। सबको जय मसीह की।